स्वर्ग सुमन के सभी श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आज हम परमेश्वर के वचन में देखने वाले हैं दो वेदियों के बारे में। ठीक है, पवित्र शास्त्र बाइबल उसमें पहला राजा उसका 18 अध्याय में यदि हम देखते हैं, वहां पर प्रियजनों अहाब नाम का एक राजा है जो अपनी जो रानी है उस दुष्ट के मार्ग में चलती है और इन्होंने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया है। और एलिया उनको बताना चाहता है कि यहोवा परमेश्वर जिंदा है और वो बात करता है। ऐसा हुआ, एलिया ने एक दिन अहाब को और सारे लोगों के सामने कहा, कब तक तुम दो पार्टों में बटे रहोगे? अगर बाल अगर ईश्वर है तो उसके पास जाइए। अब ऐसा हुआ कि दो वेदी बनाई गए वहां पर और एलिया ने कहा, पहले आ, जिसको भी बुलाना है, अगर कोई परमेश्वर सच्चा है वो अग्नि के द्वारा बात करेगा। वहां पर उन्होंने कहा कि दो पशु मंगाए, वेदी के ऊपर रख दिया काट कर, और कहने लगे कि भाई आप शुरू करो। भोर से लेकर लगभग दोपहर तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने बहुत सारी धारदार चीजें लेकर अपने आप को मारने लगे, उनके बदन से लहू बहने लगा, लेकिन जिनकी वो आराधना कर रहे थे उन्होंने उत्तर नहीं दिया। शाम का समय हो गया। एलिया ने कहा, बस कीजिए, अब मेरा समय आ गया प्रार्थना का। ये लोग इधर उधर नाचने के वजह से, भाग दौड़ करने के वजह से एलिया ने जो वेदी बनाई वो इधर उधर हो गई। प्रियजनों, एलिया ने सबसे प्रथम जो कार्य किया वो पहले वेदी को ठीक कर दिया। जब उन्होंने अपनी वेदी को ठीक किया, उसके बाद उसके पर पशु रखा और पत्थर रखा। वहां पर गोत्र के हिसाब से 12 पत्थर रखे और खड्डा खुदवाया और आसपास में उन्होंने पानी डालने के लिए बोला। 4 घड़ा पानी पहले डाल दिया, दोबारा डालने के लिए बोल दिया, तिबारा डालने के लिए बोला, तीसरी बार डाल दिया। डालने के बाद वो लकड़ी बिगड़ी जो भी थी सब गिल्ली हो गई। और एलिया ने प्रार्थना की, परमेश्वर से प्रार्थना की और स्वर्ग से अग्नि उतर कर आ गई, उस पशु को खा गया, उस लकड़ी को आग खा गई। वहां पर जो पानी पड़ा था, आग उस पानी को भी चाट गया। प्रियजनों, एलिया ने सबसे पहले वेदी को ठीक कर दिया। आज स्वर्ग सुमन के सभी श्रोता जो देख रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं प्रियजनों, यदि आप परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना कर रहे हैं और आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है, अब समय आ गया प्रियजनों, आपको और मुझे अपनी उस वेदी को ठीक करना है। यदि आप उस वेदी को ठीक करते हैं, अग्नि के द्वारा परमेश्वर बात करने वाला है। इसका मतलब स्वर्ग से आग उतर के आएगी ये नहीं, पर मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम आपका रुका हुआ है वो काम में आपको सफलता मिलेगी। परमेश्वर के पास आइए। अब वेदी को ठीक करने का मतलब क्या है? प्रियजनों, आपको और मुझे अपने जीवन को ठीक करना बहुत जरूरी है। अपने जीवन को ठीक करना बहुत जरूरी है। ऐसा सोचिए, मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। एक व्यक्ति जिनको लीवर का तकलीफ है, शराब पी पी कर उसका लीवर खराब हो गया है और वो अपना इलाज कराता है और डॉक्टर कहता है कि आपको अभी शराब नहीं पीना है, मैं दवा देता हूं पर आपको शराब नहीं पीना है। यदि आपने शराब नहीं छोड़ा आप मर जाओगे। उस वक्त वो व्यक्ति क्या करता है, वो शराब को छोड़ देता है, तब जाकर दवा का असर होता है। उसी रीति से प्रियजनों, वेदी को ठीक करना, इसका अर्थ यह है अपने जीवन को ठीक कर दो। प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन शीघ्र है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, या फिर आपका और मेरा ये संसार को छोड़कर जाना कभी भी हो सकता है। प्रियजनों, हमारे पास कोई भी गारंटी कार्ड नहीं है हम 100 साल तक जिएंगे। मृत्यु कभी भी आ सकती है, बुलावा कभी भी आ सकता है।
क्या आपने उस वेदी को ठीक किया है? नहीं किया है तो आपके जीवन में परमेश्वर कैसे कार्य करेगा? एलिया ने प्रियजनों प्रार्थना की, एलिया ने प्रार्थना की, उसके पहले उसने वेदी को ठीक कर दिया। और उन लोगों के सामने जो परमेश्वर को नहीं मानते थे, जो परमेश्वर को छोड़ दिए थे, उनके सामने परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज यही परमेश्वर प्रियजनों आपके जीवन में उन लोगों के सामने जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वे लोग जो आपके विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं, उनके सामने परमेश्वर उत्तर देने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करने वाला है। इस कारण प्रियजनों याद रखिए, आपको परमेश्वर के पास लौट कर आना है। अगर किसी का आपने कुछ लिया है, उसको लौटा देना। परमेश्वर हिसाब किताब लेने वाला परमेश्वर है। किसी के साथ में आपने अन्याय किया है, जाइए, जाकर वहां पर सब ठीक ठाक कर दीजिए। अगर आपने किसी को लूटा है, उसका जो भी लूटा है उसको वापस कर दीजिए। अनाथों और विधवाओं के ऊपर अत्याचार किया है, बस सावधान हो जाइए, अपनी वेदी को ठीक कीजिए। जिस घड़ी आपकी वेदी ठीक हो जाएगी प्रियजनों, उस घड़ी परमेश्वर का अद्भुत नजारा आप खुद देखोगे और आपके आसपास के लोग देखोगे। परमेश्वर की यही वाणी है प्रियजनों। प्रियजनों, परमेश्वर झूठ से नफरत करता है, परमेश्वर छल कपट से नफरत करता है, परमेश्वर झूठे आराधक से नफरत करता है। तो क्या आपकी वेदी आपने ठीक कर दी है? नहीं कर दी है? प्रियजनों कर दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का अद्भुत काम आपका इंतजार कर रहा है। आप किसी भी दरवाजे को देख लीजिए, दरवाजे भले कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पर उसको बंद करने वाली जो जिसको हम लॉक कहते हैं, है ना, वो बहुत छोटा होता है। एक छोटा सा चीज इतने बड़े दरवाजे को रोक कर रखता है। वैसे प्रियजनों, आज छोटी सी चीज आपको परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखने से रोक रहा है। इस कारण आइए परमेश्वर के पास, उस वेदी को ठीक कीजिए प्रियजनों। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है, आपका नाम ले लेकर बुला रहा है। परमेश्वर आज आपको एक मौका दे रहा है प्रियजनों। आइए परमेश्वर के पास। किसी को रुलाया है, किसी को सताया है, जाइए माफी मांग लीजिए। अन्याय किया है, जाइए माफी मांग लीजिए। जब तक परमेश्वर का वचन प्रियजनों ऐसा कहता है, यदि तू औरों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तेरे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रियजनों, आज हम आएंगे परमेश्वर के पास। अगर मेरा कोई काम रुका हुआ है, कोई कोर्ट का फैसला रुका हुआ है, कोई जमीन जायदाद का बातें अटकी हुई रुकी हुई है, ये आपका किसी भी प्रकार का आपका कोई आशीर्वाद रुका हुआ है, चेक कर लीजिए, उस वेदी को ठीक कर दीजिए, अपने जीवन को ठीक कर दीजिए। आशीषों की वर्षा होगी। मैं कहता हूं, आशीषों की बाढ़ आपके पीछे आने वाली है और आप इस पृथ्वी पर धन्य बन जाओगे प्रियजनों। इस कारण परमेश्वर आज आपको बुला रहे हैं। फिर से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपनी वेदी को ठीक किया है? नहीं किया है? ये मौका है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज प्रभु जी, आपके बच्चे जो आपको देख रहे हैं, इन लोगों को आपके हाथ में सौंपते हैं। इनके जीवन में प्रभु जी आज परिवर्तन, इनके बर्ताव में आज परिवर्तन, प्रभु जी इनके सोच समझ में आज परिवर्तन चाहते हैं। प्रभु जी, किसी का कुछ अन्याय करके लूटा है, वो वापस लौटा दे प्रभु जी, ऐसी कृपा मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा, आपका गौरव करते हैं। सारी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन। आमेन।